तो भाइयों कल यहाँ पर ये अपडेट निकल के आई है कि आने वाले UFC व्हाइट हाउस कार्ड जो कि अमेरिका के अंदर एक बहुत प्रीमियर कार्ड होने वाला है UFC का, और उसके अंदर ये अपडेट निकल के आई कि शॉन स्ट्रिकलैंड जो इस टाइम पर एक लौता अमेरिकन चैंपियन है उसको बैन कर दिया है UFC के व्हाइट हाउस कार्ड से। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्यों शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड अटेंड नहीं कर सकता है। साथ ही साथ भाइयों कल UFC के वन ऑफ द गोट्स डिमिट्रियस जॉनसन ने ऐसा रिवील करा है कि UFC ने दागिस्तानी फाइटर्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया UFC में। अब कोई दागिस्तानी फाइटर UFC साइन नहीं करना चाहती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट होते हैं। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। कल भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये रिवील करा कि UFC का जो व्हाइट हाउस कार्ड है उसमें शॉन स्ट्रिकलैंड की एंट्री बैंड है। UFC ने उसको यहाँ पर एंटर करने से मना कर दिया है। और इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड ने जस्टिन गेची के साथ भी यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग करी। इन दोनों के बीच में भी बैक एंड फोर्थ हुआ। अगर आप सबको नहीं पता, जस्टिन गेची इसके मेन इवेंट में फाइट कर रहा है। और अब आप सब सोच रहे होगी कि शॉन स्ट्रिकलैंड को बैन किया क्यों। अब शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि उसको ये बैन इसलिए मिला है, इसलिए वो यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड पर नहीं जा पा रहा, क्योंकि व्हाइट हाउस कार्ड कहाँ पे हो रहा है भाई, व्हाइट हाउस के पीछे वाले लॉन पे हो रहा है, बैकयार्ड पे हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है भाई इस इवेंट को अटेंड करने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अमेरिका के, इजराइल के बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर आने वाले। और उसके अगेंस्ट यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन यहाँ पर बोली है। दोनों को ही डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हुए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हुए। और आप सबको पता ही है कि शॉन स्ट्रिकलैंड का जो ये व्यू पॉइंट होता है वो कितना ज़्यादा ओपन रहता है, पॉलिटिकल ओपिनियंस अपने काफ़ी ओपनली बताता है। और इसी के कारण यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि क्योंकि उसने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल वगैरह की क्रिटिसिज्म करी है, इसीलिए UFC ने उसको यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड में आने से मना कर दिया है। और भाई शॉन स्ट्रिकलैंड का कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि UFC को ये बुरी लाइट में दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर करंटली अगर UFC के चैंपियंस चेक करोगे तो सिर्फ एक ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है अमेरिका से, और वो शॉन स्ट्रिकलैंड ही है। और उसके अलावा कोई भी चैंपियन UFC का नहीं है। और इकलौते चैंपियन को तुमने अपने व्हाइट हाउस कार्ड में, जो कि अमेरिका के लिए करा रहे हो, उसमें यहाँ पर जाने से मना कर दिया। और बेसिकली फिर बहुत सारी बातें बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि उसने यहाँ पर बोली ही अपनी ओपिनियंस क्लियरली रखे हैं। इसके कारण उसको स्पॉन्सर्स का भी लॉस हुआ। $1 से $2 मिलियन के स्पॉन्सर्स ने उसको उससे पुल आउट कर लिया, उसके साथ काम नहीं करना चाहते। अब व्हाइट हाउस कार्ड में भी उसको नहीं जाने दिया जा रहा। तो बेसिकली यही है कि सच बोलने की सजा दी जा रही है यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड को, ऐसा उसका कहना है। अब भाइयों यहाँ तक तो ठीक था। अब उसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक और चीज बोली कि UFC के जितने अमेरिकन फाइटर्स हैं उन सबको यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड को बॉयकॉट करना चाहिए। इवन जो जस्टिन गेची अमेरिकन फाइट कर रहा है इसके मेन इवेंट में, उसको भी यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए। अब जस्टिन गेची ने यहाँ पर इसका रिप्लाई करा और बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड को ये बोला है, भाई तुझे जो करना है कर, बस मेरा नाम अपने मुंह से मत निकालना। फिर शॉन स्ट्रिकलैंड ने बेसिकली यही कहा कि जस्टिन गेची एक बहुत बड़ा कंपनी मैन है, ये किसी के लिए भी बिक जाता है, इसके पास स्पाइन नहीं है, और अपनी कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, किसी फाइटर को ऐसे दबाया जा रहा है तो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जस्टिन गेची के पास में भी काफी ज्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म रहती है कि वो फाइटर पे के रिगार्डिंग या फाइटर्स के सपोर्ट में नहीं बोलता, वो हमेशा UFC के साथ रहता है, UFC के सपोर्ट में रहता है। और सेम यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड ऐसा कह रहा है कि उसके पास कोई स्पाइन नहीं है, वो UFC में अपने आकाओं के सामने झुका पड़ा है और जाके व्हाइट हाउस जैसे इवेंट में फाइट कर रहा है। अब मेरा भाइयों इस बारे में मानना है कि जस्टिन गेची के अपने पर्सनल ओपिनियन है, मैं शॉन स्ट्रिकलैंड के भी ओपिनियंस को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि हाँ भाई वो ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके जो ओपिनियंस है वो उसने रखे। तो भाई एट द सेम टाइम जस्टिन गेची की ये मॉरल चॉइस है, एक पर्सनल उसकी चॉइस है कि वो व्हाइट हाउस कार्ड में इंडल्ज होना चाहता है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको UFC एज अ कंपनी सही लगती है, इसलिए वो फाइटर पे के बारे में कभी क्रिटिसाइज नहीं करता UFC को। बहुत सारी चीजें गलत है फिर भी नहीं करता है, वो UFC के साथ रहता है, एक कंपनी मैन है वो बेसिकली। और इसी के कारण आप देख सकते हो कि UFC में उसको बेनिफिट्स भी कितने सारे मिले। 3rd अनडिस्प्यूटेड टाइटल शॉट लेने वाला है, इंटरिम टाइटल 2 बार जीत लिया। तो डेफिनेटली वो UFC को उस लेवल का एंटरटेनमेंट, उस लेवल का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाके देता है, इसलिए UFC भी यहाँ पर जस्टिन गेची को इतना फेवर करती है। और ऑन द अदर साइड शॉन स्ट्रिकलैंड एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है 2 टाइम, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहता है, जिसके कारण UFC उसको उतना ज्यादा बैक नहीं करती है। और तो और भाइयों ऐसी भी रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आ रही है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को UFC फोर्स करने वाली है कि वो अबू धाबी वाले इवेंट में यहाँ पर हमजा चिमाएव के साथ फाइट ले। और शॉन स्ट्रिकलैंड की टीम ने कहा है कि वो अबू धाबी में तो कभी भी फाइट नहीं लेने वाली, क्योंकि उनको डर लगता है कि वहां पे बायस जजिंग होगी। वो हमजा चिमाएव का बैकयार्ड है और वो फाइट USA में ही लेने
वाली है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि यूएफसी यहाँ पर फोर्स करेगी कि तू अबू धाबी में फाइट ले, इस टाइम पे तेरी चाहे इंजरी हो या ठीक हो या ना हो, तेरे को उसी टाइम पे फाइट करना है। अगर नहीं करा तो यू विल बी स्ट्रिप्ड और फिर यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड टाइटल, एक वेकेंट टाइटल के लिए फाइट होगी। बट देन अगेन भाई आप देख सकते हो कि कुछ चैंपियंस के लिए यूएफसी का नजरिया कितना ज्यादा डिफरेंट होता है, वो कितने लंबे टाइम तक भी फाइट नहीं करते, बट स्टिल यूएफसी उनके लिए वेट करती है, एक इंटरिम टाइटल इंट्रोड्यूस कर देती है, लेकिन उसको स्ट्रिप नहीं करती चैंपियन को। बट एट द सेम टाइम शॉन स्ट्रिकलैंड के इन सारे एंटिक्स के कारण काफी ज्यादा खतरा है कि वो अगर यूएफसी के विल पे फाइट नहीं लेगा तो यूएफसी उसको स्ट्रिप भी कर सकती है। अब रही बात भाइयों मेरा क्या ओपिनियन है इस पूरे बारे में, शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो इतनी सारी चीजें बोली है। अब भाइयों मैं स्टिल ये बोलता हूं मुझे शॉन स्ट्रिकलैंड बिल्कुल नहीं पसंद है, बट देन अगेन मैं उसके पॉलिटिकल ओपिनियंस या जो भी वो चीजें रख रहा है उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। एज अ फाइटर वो उसकी चॉइस है, वो ओपन रहता है, वो ओपनली वोकल है अपने थॉट्स के बारे में। बट एक चीज मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आज ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में है, शॉन स्ट्रिकलैंड डोनाल्ड ट्रंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। बट अभी से सिर्फ कुछ महीने पहले की बात है, शॉन स्ट्रिकलैंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरी कैंपेनिंग कर रहा था, पूरे सारी चीजें सपोर्ट में था, अमेरिका ये वो दिस दैट, डोनाल्ड ट्रंप फुल करा इसने। तो बेसिकली भाइयों मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, स्पेशली फाइटर और शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर को एक्चुअल जियोपॉलिटिक्स, एक्चुअल सिनेरियोज क्या चल रहे हैं उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही सारी अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और तुरंत इनका ओपिनियन चेंज होते रहता है। कल को आके इसको कोई और कुछ बोल देगा तो ये कुछ और चीजों को सपोर्ट करने लग जाएगा। तो इनको एक्चुअल रियलिटीज, एक चीजों की डेप्थ क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की एक्चुअल क्या डेप्थ है वो नहीं पता है। एज अ यूट्यूबर भी, एज अ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये चीज को कभी नहीं बोलते कि उनको सब पता है इन सारी चीजों के बारे में। ये सारी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, वॉर, जियोपॉलिटिक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक्चुअल रियल लाइफ लोगों की जान जा रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है और इन पे बहुत डिटेल्ड नॉलेज लेने के बाद ही आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए, जो कि शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे स्टीरियोटिपिकल लोग नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं भाइयों इंडिया में भी ऐसा ही सिनेरियो है, लोग अपने बेनिफिट के लिए अपनी चीजों से जिससे रिलेट करती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पूरी तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं, खुद से चीजें क्वेश्चन रीजन नहीं करते हैं। और एक और चीज है भाइयों मैंने आप सबको हमेशा बताई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। अगर आप उल्टी सीधी चीजें बोलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और शॉन स्ट्रिकलैंड जब ये सारी चीजें बोलता है, बहुत लोगों ने, बहुत उसके खुद के मैनेजर, खुद की टीम ने एडवाइस किया होगा कि ये सारी चीजें मत बोल, इससे तेरे कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है, या स्मार्टली बोल, अभी कैरियर, अभी फाइट कर ले, फिर कैरियर के बाद बोलना। अब ये सारी चीजें उसने बोली, अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पॉन्सर्स जा रहे हैं, तो उस चीज का फिर वो रोना मचा रहा है। और यूएफसी भी भाइयों क्यों रिस्क करेगी, उसने इतना ज्यादा कैपिटल एक इवेंट के लिए लगा रखा है वहां पर, और ऐसे वोलेटाइल फाइटर जो कि क्राउड के अंदर लड़ाई कर लेता है, किसी को स्टैब करने की धमकी देता है, फाइटर्स को अटैक कर देता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे प्रोवोक हो जाता है, ऐसे फाइटर को क्यों ही लाना चाहेगी यूएफसी। इवन दो वो अमेरिकन चैंपियन है, वो चाहेगी कि जितने से ज्यादा लफड़ा कमी हो इस इवेंट के अंदर, ये इवेंट सक्सेसफुली स्मूथली कैरी आउट हो जाए, इस चीज का यहाँ पर प्रेफरेंस रहेगी यूएफसी की। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के बारे में? क्या शॉन स्ट्रिकलैंड जो कह रहा है वो सही है अपनी जगह पर या गलत है? आपका क्या ओपिनियन है मैं जानना चाहूंगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जो रिसेंटली यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और वो ये है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि यूएफसी ने दागिस्तानी फाइटर्स को बैन कर दिया है। डेना व्हाइट और यूएफसी की मैनेजमेंट अब कोई नए दागिस्तानी फाइटर्स को साइन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, सारे अमेरिकन फाइटर्स को लगातार हरा रहे हैं और डोमिनेशन के साथ हरा रहे हैं, इसलिए अब कोई दागिस्तानी फाइटर्स नया साइन नहीं होने वाला यूएफसी के अंदर। और भाइयों इस रूमर को और ज्यादा हवा तब मिली जब यूएफसी के बाहर एक बहुत बड़ा दागिस्तानी प्रोस्पेक्ट हबीब के कजन उमर नूरमागोमेडोव, जिनका वेट किया जा रहा है इतने सालों से कि वो कब यूएफसी के अंदर आए, पीएफएल छोड़ के यूएफसी में आए, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि वो कंफर्टेबल है, वो शायद पीएफएल में ही स्टे करने वाले। तो लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद यूएफसी अब सच में दागिस्तानी फाइटर्स को नहीं ले रही, इसलिए उस्मान नूरमागोमेडोव को उन्होंने साइन नहीं किया अभी तक, इवन दो उसने इतनी सारी टाइटल डिफेंसेस, मल्टीपल बेल्ट्स जीत लिए फिर भी। तो भाइयों मैं आप सबको इसके पीछे की रियलिटी बताता हूं। डिमिट्रियस जॉनसन ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया कि दागिस्तानी फाइटर्स अब बैन हो चुके हैं यूएफसी से। यूएफसी ने एक्चुअल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही डेना व्हाइट या हंटर कैम्पबेल जो कि यहाँ अपर मैनेजमेंट में, उसने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। अब रिसेंट टाइम्स में डिमिट्रियस जॉनसन ने भी थोड़े वोलेटाइल स्टेटमेंट्स जरूर दिए हैं उल्टे सीधे, अभी वो चीज को एक बार भी फिर भी कॉर्नर कर देते हैं। बट मैं आप सबको एक चीज बताता हूं, ये चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि यूएफसी किसी रीजन को ब्लॉक कर दे। दागिस्तान जैसे रीजन जहां से बहुत सारे फाइटर्स आते हैं उसको ब्लॉक कर दे, पहली बात तो बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा। और यूएफसी हमेशा जानी जाती है कि यूएफसी के अंदर सबसे टफेस्ट टैलेंट पूल निकल के आता है, और यूएफसी का ये मोटो रहा है हमेशा से कि वो सबसे टफेस्ट, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फाइटर्स को यहाँ पर साइन करे।
करे। और ये भाइयों कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है कि दागिस्तान से फिलहाल के लिए बहुत तगड़े फाइटर्स आ रहे हैं, बहुत तगड़े फाइटर्स ट्रेन कर रहे हैं। अब ये चीज कहना कि यहाँ पे दागिस्तानी फाइटर्स को साइन करना बंद कर दिया, तो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे दागिस्तानी फाइटर्स साइन भी हुए। हाँ, ये चीज रियलिटी है कि यूएफसी ने जब से ये पैरामाउंट एरा स्टार्ट हुआ है 2026 से, यूएफसी ने उन फाइटर्स को ज्यादा बैक करा है जो एक एंटरटेनिंग फाइट भी पुटअप करते हैं। कुछ दागिस्तानी फाइटर्स थे जिनका फाइट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, सारी फाइट्स जीते, बट स्टिल उनको रिन्यू नहीं किया गया उनका कॉन्ट्रैक्ट। ये चीजें डेफिनेटली हुई है भाइयों, लेकिन आउटराइट सारे दागिस्तानी फाइटर्स को, अपकमिंग दागिस्तानी फाइटर्स को बैन कर दिया गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पर। अब ये चीज एक और तरीके से आप सब देख सकते हो कि जो कहा जा रहा है कि दागिस्तानी फाइटर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, सबको बहुत डोमिनेंस के साथ हरा रहे हैं, तो इस टाइम पर आप देख सकते हो भाइयों, अगर आप एक्चुअली देखने जाओगे कि चैंपियन सारे वेट डिविजन्स में, तो एक ही प्रॉपर दागिस्तानी चैंपियन है यहाँ पर, इस्लाम माचेव। उसके अलावा आप जितने मेंस के डिविजन ही देखो, वेल्टर वेट डिवीजन में इस्लाम माचेव के अलावा और किसी और डिवीजन में कोई दागिस्तानी चैंपियन नहीं है, लेट अलोन कोई रेसलिंग बेस्ड फाइटर नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है कि यूएफसी के जो फाइटर्स है, पूरे वर्ल्ड के फाइटर्स है, उन्होंने रेसलिंग थोड़ी बहुत फिगर आउट करी है, वो दागिस्तानी रेसलिंग को भी काउंटर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने हमेशा बोला है, स्पोर्ट बहुत फास्ट मूविंग स्पोर्ट है। जब भी यहाँ पर हबीब, इस्लाम माचेव दागिस्तानी रेसलिंग इंप्लाई कर रहे थे, फाइटर्स को डोमिनेट कर रहे थे, तो दूसरे जो वर्ल्ड के जिम्स थे उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को सीखा है। जो दूसरे कोचेज है उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं फुटेज को, इतनी फुटेज अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर रहे हैं अपने फाइटर्स को। और इस टाइम पे आप देखो वापस से जितने चैंपियंस है, मोस्टली सारे चैंपियन स्ट्राइकिंग बेस्ड चैंपियंस है, रेसलिंग बेस्ड चैंपियन दागिस्तानी चैंपियन सिर्फ एक ही है। फ्लाई वेट डिवीजन में आप देख लो जोशुआ वैन है, जो कि एक प्रॉपर बॉक्सर है। फिर बैंटम वेट डिवीजन में पीटर यान है, उसको भी एक बहुत प्रॉपर बॉक्सर स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर माना जाता है। फेदर वेट डिवीजन में देखोगे अलेक्जेंडर वोल्कोनोव्स्की, वो किक बॉक्सिंग बेस्ड फाइटर है। लाइट वेट डिवीजन में इलिया टुपुरिया, जो कि स्ट्राइकिंग ही करता है, ब्राजीलियन जिu-जित्सु का बेस है उसका, और स्ट्राइकिंग ही करता है। वेल्टर वेट डिवीजन में हाँ इस्लाम माचेव दागिस्तानी, प्रॉपर दागिस्तानी चैंपियन है, बट ये सिंगुलर एक ही है। मिडिल वेट डिवीजन में जाके देखोगे शॉन स्ट्रिकलैंड चैंपियन है, जिसने कॉकस रीजन के ही फाइटर, चेचन फाइटर, रेसलिंग बेस्ड फाइटर हमजा चिमाएव को लास्ट फाइट में हरा दिया। फिर लाइट हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स पेरेरा और करंट चैंपियन कार्लोस उल्बर्ग, वो भी किक बॉक्सर ही है। हैवीवेट डिवीजन में टॉम एस्पिनल, सारे तो एक तरीके से आप देखो तो सारे तो स्ट्राइकिंग वाले फाइटर्स है। फिर ये बात कहां से निकल के आ रही है कि इतने ज्यादा डोमिनेंट हो गए वो दागिस्तानी फाइटर की यूएफसी अब कह रही है कि भाई ये तो हमारे सारे फाइटर्स को हरा देंगे, तो अब इनको साइन ही नहीं कर सकते। बहुत बचकानी बातें, एक्चुअल स्टैट्स में भी कहीं पे ये प्रूव नहीं हो रहा। तो मेरा भाइयों कहने का बस यही मतलब है कि ये सारे फाइटर्स बहुत अच्छे हैं, दागिस्तानी फाइटर्स बहुत डोमिनेंट निकल के आ रहे हैं, बट डेफिनेटली यूएफसी इतने भी डोमिनेंट नहीं है, या ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं होगा कि कोई भी फाइटर इनके अगेंस्ट जीत नहीं रहा जिसके कारण यूएफसी को इनको बैन करना पड़े। ये अभी फार फ्रॉम रियलिटी है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।